तहलका मचने वाला है। 1 जनवरी 2026 से मोदी सरकार का सबसे बड़ा निर्णय, संपत्ति कानून में हुआ ऐतिहासिक बदलाव जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। क्या यह आपके लिए वरदान साबित होगा या नई चुनौतियां खड़ी करेगा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वरना आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे छूट सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 से जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान और हम तरह की चल अचल संपत्ति से जुड़े नियमों में सरकार से ऐसे बड़े बदलाव लागू किए हैं जिनका सीधा असर प्रॉपर्टी के बंटवारे और अधिकारियों पर पड़ने वाला है। अब जमीन, जायदाद और अन्य संपत्तियों को लेकर पुराने कानून की जगह नए और सख्त प्रावधान सामने आ चुके हैं। इन नए नियमों के अनुसार ससुर की संपत्ति में दामाद के अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। जमीन के बंटवारे की प्रक्रिया बदल गई है और यह सवाल भी साफ किया गया है कि क्या अब बेटी को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा देना अनिवार्य होगा या नहीं। वहीं एक खास ऐसी स्थिति भी तय की गई है जिसमें बेटी का अधिकार माता पिता की संपत्ति पर नहीं माना जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले आ चुके हैं और उन्हीं के आधार पर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव यह भी किया गया है कि माता पिता द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति को लेकर अब पहले जैसी स्थिति नहीं रहेगी। नए कानून के तहत कुछ शर्तों में माता पिता को यह अधिकार दिया गया है कि वे बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले सकें। इतना ही नहीं, भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर होने वाला विवाद और झगड़ों को रोकने के लिए भी सरकार ने एक नया कानून लगा दिया गया है ताकि पारिवारिक संपत्ति के मामलों पर भ्रम, धोखाधड़ी और लंबे कानूनी झगड़ों पर लगाम लगाई जा सके। कुल मिलाकर संपत्ति से जुड़े 5 बड़े नियम 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इसलिए अगर आपके नाम पर जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट या किसी भी प्रकार की संपत्ति है तो इन नियमों की जानकारी समय रहने होना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं पहले और सबसे अहम नियम की। अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं और बुजुर्ग होने पर उनकी सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं तो ऐसे मामलों में अब माता पिता को पूरा अधिकार होगा कि वे बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले पाएंगे। यानी अब सिर्फ संपत्ति नाम पर देने से मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि बच्चों का व्यवहार उतना ही अहम माना जाएगा। अगर यह साबित हो जाता है कि संतान माता पिता की सेवा नहीं कर रही है तो कानून बच्चों के नहीं बल्कि माता पिता के पक्ष में खड़ा होगा। यह फैसला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुजुर्ग माता पिता के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। अब अगला अहम फैसला, पिता की संपत्ति में बेटे का अधिकार क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बेटे को माता पिता के घर में रहने का अधिकार तभी तक है जब तक माता पिता अनुमति दें। अगर माता पिता ने अपनी कमाई से घर या संपत्ति बनाई है तो बेटे का उस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। अब बात करते हैं भाइयों के बीच जमीनी बंटवारे की। पहले संयुक्त जमीन के मामलों में वर्षों तक विवाद चलते रहते थे, लेकिन नए कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से का बंटवारा बिना दूसरों की सहमति से नहीं करवा सकता। इससे जमीन विवाद, धोखाधड़ी और लंबे कोर्ट केस काफी हद तक खत्म होंगे। सरकार के अनुसार इससे करीब 15 से 16 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके बाद सरकार ने एक और अहम नियम लागू किया है जिसके तहत अब बेटियों का भी माता पिता की संपत्ति में सामान्य और कानूनी अधिकार माना जाएगा। वहीं सास ससुर की संपत्ति में दामाद का अधिकार तभी होगा जब संपत्ति विधिवत उसके नाम ट्रांसफर की गई होगी। इसके अलावा कुछ विशेष स्थितियों में तलाकशुदा बेटी को माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। अब अंत में सरकार ने संपत्ति अधिग्रहण को लेकर भी नया कानून लागू किया है। अब किसी भी व्यक्ति की जमीन या संपत्ति बिना उचित और पर्याप्त मुआवजे के अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। सरकार को समय पर पूरा और न्याय संगत मुआवजा देना अनिवार्य होगा। यह फैसला जमीन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत माना जाता है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि सरकार का यह फैसला आपको सही लगा या गलत। इस जानकारी को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।